हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही थी, कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शन चल रही थी हमारी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। पूरी पार्ट 1 केमिस्ट्री, पार्ट 2 केमिस्ट्री, दोनों केमिस्ट्री की किताबों से मैंने 50 रिएक्शन छांटी थी और बोर्ड परीक्षा में इन 50 रिएक्शनों को आप कर लोगे तो इनसे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं आने वाली। यानी कि जो 5 रिएक्शन आती हैं कैसे प्राप्त करोगे तो वो इन्हीं रिएक्शन में से आएगी। यानी 50 रिएक्शन में करा रहा हूँ दोनों किताबों में से। अब तक मैं आपको 5 पार्ट दे चुका हूं, तो ये उस सीरीज की 6ठी वीडियो है। यानी कि एक वीडियो में 5 रिएक्शन कराता हूं, तो अब तक 25 रिएक्शन करा दी हैं मैंने। तो आज कराएंगे हम 26, 27, 28, 29, 23। तो पहले 26वीं रिएक्शन मैंने लिख दी है बेंजीन से फिनॉल। बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये काफ़ी बड़ी रिएक्शन है और ये कई रिएक्शनों में आती है। तो जैसे कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए आपको पहले बेंजीन से फिनॉल बनाना पड़ेगा और वहाँ के बाद में दो पार्ट और बढ़ाने पड़ते हैं, तब जाके होती है। तो इसलिए ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ढंग से समझेंगे। और वैसे मैं बता दूं आपको, इस सीरीज में जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें कोई भी सारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो कोई ये मत कहना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये कम इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 26वें रिएक्शन को समझते हैं। 26वीं रिएक्शन क्या कहती है? 26वीं रिएक्शन बेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जितने भी स्टेप हुआ करें पहले उनकी थ्योरी हमको समझा दिया करो। ओके, तो देखो थ्योरी कैसे समझोगे आप, ऐसा समझिएगा कि बेंजीन है, बेंजीन से कैसे बनेगा फिनॉल। कि भाई पहले हिंदी याद कर लो, बेंजीन से सबसे पहले आपको बनाना है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बनाना है? बेंजीन से पहले बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के बाद में बनाएंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर इसके बाद में सोडियम फिनानेट। फिर इसके बाद में फिनॉल। इस तरीके से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो ये 4 भागों में क्रिया पूरी होती है। तो आपको ये हिंदी जो होती है वो इस तरीके से याद हो जाएगी। सबसे पहले हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाते हैं और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से सोडियम फिनानेट बनाते हैं और उसके बाद में क्या बनता है आपका? फिनॉल बनता है। एक एक करके रिएक्शन को समझते हैं। देखिएगा, हमारे पास है बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये है हमारे पास में बेंजीन। ओके, बेंजीन की क्रिया हम कराते हैं H2SO4 से और ये भी कैसा है? सांद्र H2SO4 है। जैसे ही हम बेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई H2SO4 जो होता है उसकी खुली संरचना क्या होती है? SO3HOH, ये होती है इसकी संरचना। यानी कि यहाँ से O गया तो यहाँ से बचा SO3 बचा, यहाँ से एक H गया तो यहाँ पे H बचा, तो SO3H, ये होती है इसकी खुली संरचना OH। तो हमारा क्या होता है कि इस H2SO4 में से SO3H यहाँ पर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा ये देखिएगा, यहाँ पर है ये आपका इस तरीके से यहाँ पर जुड़ गया। क्या जुड़ गया? SO3H यहाँ पर जुड़ जाता है। SO3H जुड़ गया। जब ये चीज़ SO3H यहाँ से ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर जुड़ी होगी तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा होगा क्योंकि जो बॉन्डिंग जुड़ेगी वही चीज़ मैं पुराना एग्जांपल लेता हूँ। भाई मेरे ये हाथ है और हाथ में मेरे को इस उंगली का ऑपरेशन करके यहाँ पर लगाना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, पहले ये यहाँ से उखाड़नी पड़ेगी और यहाँ पर लगाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चीड़ फाड़ करनी पड़ेगी, तभी तो ये यहाँ पर ऑपरेशन होगा। दीवार है, दीवार में एक दूसरी ईंट लगानी है तो पहली ईंट निकालनी पड़ेगी, तो वहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, है ना। तो वही काम है, यहाँ पे जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु हटाना पड़ेगा ताकि ये जुड़ सके, वहाँ पर बॉन्डिंग हो सके। तो बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और OH परमाणु यहाँ से निकल रहा है। तो मतलब क्या है
कि यहाँ से आपका H2O परमाणु निकल जाएगा। H2O कैसे, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से और OH यहाँ से मिलेगा तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ओके, तो ये बेंजीन है, ये कहलाती है आपकी बेंजीन, और बेंजीन से ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्या बन गया आपका, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। ओके, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या बनाना है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो सोडियम कब आता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा बस पता रहना चाहिए। सोडियम कैसे ला सकते हो आप, NaOH के साथ क्रिया करा दो, सिंपल सा लॉजिक है। NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होता है भाई साहब, ये जो आपका सोडियम परमाणु है, ये वाला सोडियम परमाणु H परमाणु के पास आ जाता है। तो किस तरीके की संरचना बना लेता है, ये देखिएगा, ये बेंजीन है और इसके साथ ये लगा जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपका SO3। इसके जो H है, H परमाणु था, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, सोडियम परमाणु आपका आ जाता है। सोडियम परमाणु आ गया। अब बचा क्या, यहाँ से ये H परमाणु और ये OH बचा तो क्या बना लेगा, H2O निकल जाता है। ओके, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से सोडियम बेंजीन फिनॉल, ये क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये बन चुका है आपका। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन चुका है। अब आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्या बनाना है, सोडियम फिनालेट बनाना है। सोडियम फिनालेट बनाने के लिए क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता है, इसको गर्म कर दो। इसको गर्म कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, तो क्या बचता है, ONA बचता है, और यहाँ से SO2 गैस निकल जाती है। SO2 गैस निकल जाएगी तो एक O बचेगा और Na बचेगा, इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनालेट। ये क्या बन गया, सोडियम फिनालेट बन गया। अब इस सोडियम फिनालेट से, यानी कि ये जो सोडियम फिनालेट था, इसकी क्रिया हम किससे, HCl से कराते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, फिनॉल आपका बन के तैयार हो जाता है। ये आपका क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ओके, तो इस तरीके से फिनॉल बनता है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से कुछ बेसिक ही चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, जैसे कि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। ये तो थ्योरी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा। आप चाहो तो देखिएगा, पहले का स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या, कि भाई आप SO3H से, यानी कि ये SO3H है, इसकी क्रिया NaOH के साथ कराओ और इसको क्या कर दो, गरम कर दो। इसको गरम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बना सकते हो, यहाँ से एक स्टेप कम हो जाएगा, डायरेक्टली आप ONA बना सकते हो। ONA कैसे बन जाएगा, देखिएगा, यहाँ से SO2 गैस निकल जाएगी और यहाँ से एक H2O निकल जाएगा। देखिए H, ये वाला H इस OH के साथ मिलेगा, H2O बना लेगा, यहाँ से SO2 निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा तो यहाँ से O बचेगा और एक Na मिलकर ये बना लेगा। तो मतलब क्या है, SO3H से डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो ये वाला स्टेप आपका गायब हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप कम हो जाएगा, और यहाँ के बाद में आप सीधे ये बन जाएगा फिनॉल। तो आप ऐसे ही बना सकते हो। एक और स्टेप है, एक स्टेप ये है कि आपका ये वाला जो चीज़ था SO3Na, यहाँ से आप डायरेक्टली फिनॉल बना सकते हो। ये आपका है SO3Na है, डायरेक्टली आप यहाँ से कैसे फिनॉल बना सकते हो, NaOH के साथ क्रिया करके डायरेक्टली आप यहाँ से भी फिनॉल बना सकते हो। OH बना देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na2SO3। सोडियम, ये क्या है, सोडियम
सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट इसका नाम है। तो यहां से डायरेक्टली आप बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाओ और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और उसके बाद में डायरेक्टली यहाँ के बाद में NaOH की क्रिया कराएंगे और डायरेक्टली फिनॉल बना देंगे। यहाँ से Na2SO3 निकल जाएगा। तो डायरेक्टली बना सकते हो आप, यहाँ से और यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से सीधे यहाँ पर पहुँच सकते हो, या आप यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच सकते हो, आपकी इच्छा है। यानी कि SO3 Na वाले पार्ट पर से सीधे फिनॉल पर पहुँच सकते हो। तो मेरे को ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि आप यहाँ से, जैसे कि आपने ये किया, इनको छोड़ दीजिए आप सारी चीज़ों को, भाई इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ के बारे में सीधे आप फिनॉल बना दीजिए, 1, 2 और तीसरे स्टेप में आपका फिनॉल बन जाएगा। है ना, बहुत ईजी। तो आप इसको कर सकते हो, आप जैसा उचित लगे वैसा कर लेना। आपको मैंने सारे तरीके बता दिए, राइट। चलिएगा अब अगली रिएक्शन पर चलते हैं। सत्ताईस, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। 27 रिएक्शन क्या कह रही है? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। कैसे बनाएंगे भाई? ये 3 स्टेप में ख़त्म होती है। पहले हमें बेंजीन से हमें क्या बनाना होता है? टॉलीन बनाना होता है, और टॉलीन से बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से टॉलीन, टॉलीन से बेंजल्डिहाइड। कैसे बनेगा? बेंजीन, ये है बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम टॉलीन बनाने के लिए किससे कराते हैं? CH3Cl से कराते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है? टॉलीन बन जाता है। टॉलीन का तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ये क्या है? टॉलीन है, ये आपका बेंजीन है। ओके, चलिएगा, बेंजीन से टॉलीन बन गया। अब हम इसका क्या करा देते हैं? ऑक्सीकरण करा देते हैं। जैसे हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजीन से टॉलीन बनाया CH3Cl से क्रिया करके, इसका ऑक्सीकरण कराया तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। इस तरीके से हिंदी तो याद कर सकते हो, बेंजीन से टॉलीन, टॉलीन से बेंजल्डिहाइड बन गया। तो भैया बेंजीन से टॉलीन बनाने के लिए टॉलीन का फॉर्मूला आपने लिख दिया, इसके बाद में बेंजल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे। ऐसी रिएक्शनों को संतुलित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी रिएक्शनों को संतुलित करके दिखाऊंगा कैसे। ये देखिएगा, यहाँ पर एक वो आ रहा है, राइट। अब देखना जरा, यहाँ से एक H यहाँ पर आ गया, यहाँ पे यानी कि 2H एक्स्ट्रा हैं। 2H एक्स्ट्रा हैं तो 2H के साथ में क्या निकलता है? आप H2 मत निकालो, यहाँ पे H2O लिख दो और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि एक O यहाँ पर चला गया और एक O यहाँ पर आ गया, 2H2O। ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया, संतुलित हो गई। आपको नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपने ये चीज़ दिखाई दे रही थी यहाँ पर अभी, इस तरीके से आप सोचो कि भाई यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए CH, एक O यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से H2 बचा। और कभी भी याद रखना, ऑक्सीकरण करते समय हमेशा जल के अणु तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, H2 नहीं निकलता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस H2 के साथ में एक O जोड़ दिया, तो एक H2O निकल गया। तो मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन परमाणु ज़्यादा आ गया। तो ज़्यादा करने के लिए मतलब क्या है कि यहाँ पर एक, इसमें मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु था तो यहाँ पर मैंने डबल कर दिया, तो मतलब 2, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, राइट, इस तरीके से। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन 27 के बाद में 28वीं रिएक्शन देखिएगा। 28वीं जो रिएक्शन है आपकी, 28वीं रिएक्शन क्या कह रही है भाई? 28वीं रिएक्शन भी यही है, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ये भी सिंपल है, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल।
बस यहीं से कट होगा। देख लीजिए ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। और इस बेंजीन की क्रिया सबसे पहले हम किससे, CH3Cl से कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जो ऊपर बनना है वही चीज़ बन जाएगी CH3, यानी कि क्या, टॉलिन बन गया। अब टॉलिन की क्रिया हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, जैसे ही ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ये चीज़ आई है, देखना जरा, 2 O तो यहाँ पर आ गए, एक H ये आ गया, तो मतलब 2 H यहाँ से, तो मतलब 2 H के साथ में क्या बनेगा, एक H2O निकल जाएगा। तो कितने O हैं, 2 और एक 3 O, 3 O हैं, तो मतलब ऊपर हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 लगा दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल। वही काम हमने यहाँ पे किया कि भाई यहाँ पे अभी आपने ऑक्सीकरण किया, CHO यहाँ पे बन गया, एक H2O निकले, कितने O हो गए, 1 और 1 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर कितने, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, चलिए खत्म। चलो 27 28 हो गया, 29 30 करेंगे अभी, ठीक है। चलो उनतीसवीं रिएक्शन, यार मार कर गिर रहा है। 29वीं रिएक्शन क्या कह रही है, 29वीं रिएक्शन है बेंजीन से TNT, TNT का नाम पता है आपको, ट्राइनाइट्रोटोलिन। ट्राइनाइट्रोटोलिन कैसे बनेगा भाई, वही चीज है अभी वाली कि ये लिया हमने बेंजीन, और बेंजीन की क्रिया पहले हम किससे कराएंगे, CH3Cl से कराएंगे, ताकि हमारा टोलिन बन सके। ये टोलिन बन गया, ठीक है। अब इसकी क्रिया टॉलिन बन गया। अब इसकी क्रिया आप ध्यान से समझो, इसकी क्रिया हम किससे कराएं कि हमारा ट्राइनाइट्रोटोलिन बन जाए। ट्राइनाइट्रोटोलिन का मतलब क्या है कि ये जो आपका टोलिन है, ये जो आपका टोलिन है, इस पर ट्राइनाइट्रो का मतलब क्या है, 3 नाइट्रो समूह जुड़ेंगे। 3 नाइट्रो समूह, NO2, एक NO2 और NO2। कहीं कहीं पे ये ON यानी कि O2N लिखा होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, NO2 ही लिखा हुआ है। तो ये है आपका TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। अब ध्यान से समझो जरा, नाइट्रो समूह कहां पर आता है, नाइट्रो समूह आता है आपका HNO3 में। HNO3 मतलब HNO3 मतलब क्या है, इसको आप तोड़ दोगे OH NO2 में, ये होता है, देख लो NO2, तो एक O इसके साथ में आ जाएगा OH NO2। तो नाइट्रो समूह को इस रूप में तोड़ देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, टोलिन की क्रिया नाइट्रो समूह से कराते हैं, यानी कि आपका HNO3 से कराते हैं। और कितने परमाणु लेते हैं इसके, हम 3 परमाणु लेते हैं, ताकि 3 NO2 यहाँ पर आ गया, यानी एक NO2 में से एक OH बचा, फिर एक और लेंगे तो उसका भी मतलब OH NO2, और इस तरीके से 3 जोड़े हैं हमने, 3 यहाँ पर आ गए इसके,
जब ये यहाँ पर जुड़े होंगे तो यहाँ से बॉन्डिंग होने के लिए यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो एक यहाँ से निकला, इसके पास आया H2O बनाया, एक इसके पास आया H2O बनाया, इसके पास आया। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जब 3 NO2 जुड़े हुए हैं तो यहाँ से 3 H2O परमाणु निकलेंगे। 3 H2O परमाणु कहाँ से निकलेंगे भाई? 3 OH तो यहाँ से मिले और 3 जब ये जुड़े हुए हैं तो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? ये आपका समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 30वीं रिएक्शन पर। 30वीं रिएक्शन काफ़ी बड़ी रिएक्शन है, इसको समझेंगे। बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, समझते हो पिक्रिक अम्ल? तो पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए आपको सिंपल सा मैं समझा दूं। पहले बेंजीन से फिनॉल बनाना पड़ेगा और फिनॉल से आपको ये पिक्रिक अम्ल बनाना पड़ेगा। ये होता है। तो भैया बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए या तो 3 स्टेप लगा सकते हो या आप 4 स्टेप बना सकते हो। ये डायरेक्टली 1 स्टेप में भी कर सकते हो, 2 स्टेप में ही कर सकते हो। तो इसको तो 1 में ही कर देंगे, इसको हम 3 स्टेपों में। अभी हमने कराया था फिनॉल 4 स्टेप में, बेंजीन से फिनॉल बनाया था 26वीं रिएक्शन में, यानी सबसे पहली वाली रिएक्शन कराई थी आज की, तो उसमें बेंजीन से फिनॉल बनाना ही सिखाया था। लेकिन अब की बार मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, यानी कि 3 स्टेपों में ही बना लेंगे हम। 3 स्टेपों में कैसे बनाएंगे देखिएगा, आपको याद होगा कैसे बनाना है कि सबसे पहले हम बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं? H2SO4 से। H2SO4 वो भी कैसा लेंगे? सांद्र। बेंजीन की क्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? अभी अभी याद है पुरानी वाली रिएक्शन या भूल गए? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H, ये बन गया और निकल क्या जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो H2SO4 जो होता है उसकी खुली संरचना क्या होती है? SO3H सिंगल बॉन्ड OH। तो बेटा SO3H तो यहाँ पर जुड़ गया। जब ये यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु और OH परमाणु के साथ मिलकर H2O बना लिया इसने। चलिएगा, अब ये आगे बढ़ेगी क्रिया। अब इसकी क्रिया हमने किसके साथ कराई थी? इसकी क्रिया हमने NaOH के साथ कराई थी। इसकी क्रिया हमने NaOH के साथ कराई थी। तो ये जो सोडियम भैया हैं ये Na की जगह पर आ गए थे, तो क्या बना लिया था? Na की जगह पर आकर इन्होंने बना लिया था ये SO3Na, ये बना लिया था। इसका नाम क्या था आपको पता ही होगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका नाम क्या था? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका नाम क्या था? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या था? इसका नाम था बेंजीन। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से मैंने बताया था डायरेक्टली भी आप क्या बना सकते हो? फिनॉल बना सकते हो। तो मैं डायरेक्टली ही फिनॉल बना रहा हूँ, आप डायरेक्टली ही बना लेना। NaOH के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से Na2SO3 निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका फिनॉल आपका तैयार
हो जाएगा। फिनॉल तैयार कैसे हुआ, ये OH यहाँ पर आ गया, Na के साथ में Na मिला, Na2 हो गया, SO3 ये आ गया, OH यहाँ पर आ गया पूरा, तो Na2SO3 इसका नाम है सोडियम सल्फाइट। ठीक है, यहाँ पे SO4 होता तो सल्फेट बन जाता, ये सल्फाइट, तो ये फिनॉल बन गया आपका। यदि आपका पूछ ले, ध्यान से सुन लो, कि बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आ जाए तो आपको केवल ये कर देना, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल। लेकिन हमें पिक्रिक अम्ल बनाना है, तो ये है बेटा फिनॉल, ये क्या है आपका फिनॉल है। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, HNO3 से। तो क्या बनाएंगे, ये देखिएगा, पिक्रिक अम्ल कोई और चीज़ नहीं है, वही चीज़ है जैसे अभी हमने बनाया था NO2, ये भी NO2 और नीचे भी NO2। मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। वो क्या था, पहले वाला ट्राई नाइट्रोटोलिन था TNT, और ये क्या हो जाएगा, इस पिक्रिक अम्ल का मतलब होता है ट्राई, वो पूरा नाम लिख दूं तो इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे अपनी भाषा में आप बोलते हो पिक्रिक अम्ल, राइट। तो यहाँ पे 3 NO3 लगाएंगे 3, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3 H2O निकल जाएंगे, जो कि मैंने अभी विस्तार से समझाया था। HNO3 का मतलब क्या होता है, HNO3 का मतलब होता है OH NO2, तो 3 यहाँ पे जुड़े NO2 NO2 NO2, तो सिंपल सी बात है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 3 तो H यहाँ से निकल गए। और जब ये 3 HNO3 यहाँ पे जुड़े होंगे तो 3 OH परमाणु इसमें से निकले, 3 H वहाँ से जुड़े, तो मतलब एक OH के साथ में एक H जुड़ेगा तो एक H2O बनाएगा, 3 के साथ में जुड़ेंगे 3 OH तो 3 H2O बना लेंगे, तो ये बन गया आपका। अब ये क्रिया यहाँ से भी आ सकती है, एक क्रिया इस तरीके से भी आ सकती है आपकी, क्या भैया फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, तो ये बन गया, बेंजीन से फिनॉल बनाओ तो ये चीज़ बन गई, और बेंजीन से पिक्रिक अम्ल ये बन गया। तो मतलब 26वीं रिएक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, क्योंकि ये तो काफ़ी रिएक्शंस को कंप्लीट कर रही है। तो भैया इसी तरीके की रिएक्शन आएंगी, आपको घबराना नहीं है, आपको बस कर ही जाना है, राइट। तो ये भी मत घबराना कि ये कैसे कर दिया, 4 स्टेपों में भी कर सकते हो, 3 स्टेप में भी कर सकते हो, जो आपके मन में आ जाए पेपर टाइम पर वो कर सकते हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शंस वेरी गुड तरीके से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी के जल्दी और अभी के अभी कर लेना, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम हो गया होली के चक्कर में, या पता नहीं कैसा समझे, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। देखो हम कितना तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपके लिए वीडियोज़ बन रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए मैं आपके लिए कितना सीरियस हूँ, तो आप भी सीरियस होकर दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपको पता है क्या क्या करना है। मिलेंगे खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।